गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। निम्न में से किस राज्य सरकार को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ राइट आंसर होगा केरल सरकार को। केरल सरकार ने गैर संक्रामक रोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और इसके कारण इनके कार्यों की सराहना करते हुए जो WHO के प्रेसिडेंट है, कौन? टेड्रोस अधानोम। कहाँ से हैं ये? इथोपिया से हैं। इन्होंने क्या किया है? केरल को ये सम्मान दिया है। ओके, और केरल की तारीफ भी की है। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये हैं के शैलजा जी। और के शैलजा जी को इससे पहले कोविड-19 के समय इनके अच्छे कार्यों के लिए कोविड-19 को केरल में फैलने से रोकने के इनके डिसीजनों की वजह से इन्हें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केरल के बारे में। तो ये रहा, यहाँ पर लोकेशन आप देख रहे हैं केरल की। इसकी सीमा लगती है कर्नाटक से और तमिलनाडु से। ओके, राजधानी क्या है? तो राजधानी है केरल की तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और मसालों का बाग किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर आपको केरल राज्य में मिलेगा। मोहिनी अट्टम डांस केरल राज्य से संबंधित है, यहीं पर होता है ये। मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। जो केरल का ये समुद्र तट है, इसे क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य केरल ही है। और इसके लिए कौन सी योजना लेकर आए थे? के फोन। ठीक है, के फोन योजना लेकर आई थी केरल सरकार, जिसके माध्यम से फ्री इंटरनेट सर्विस प्रदान की गई थी। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साक्षरता वृद्धि दर में केरल को देश में टॉप पर रहा है। कितने परसेंट के साथ? 96.2% के साथ। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट में भी शीर्ष राज्य कौन सा रहा? केरल रहा है। आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमनता बसई परियोजना केरल राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट खाद्य वन परियोजना जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने वाला केरल क्या है? पहला राज्य है। मैं भी डिजिटल हूँ अभियान के माध्यम से लोगों को क्या करा? डिजिटल साक्षरता के लिए जागरूक किया गया। आर श्रीरेखा केरल की पहली महिला DGP बनी है। देश की पहली सुपर फैब लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये भी केरल राज्य में स्थापित की जाएगी। LNG बस सेवा का प्रारंभ देश में पहली बार कहाँ से हुआ? तो कोच्चि से हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टॉप थिंकर्स मैगजीन, ये कहाँ की है? टॉप थिंकर मैगजीन ये यूके की है, ब्रिटेन की है। और 2020 के टॉप थिंकर्स की सूची में शीर्ष स्थान दिया है किसको? केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा जी, उनको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आप याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा के शैलजा को सम्मानित किया गया है। देश का पहला चिकित्सा उपकरण, ये हमने कल ही देखा था, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल में स्थापित किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। चिकित्सा उपकरण पार्क। मीनाक्षी मंदिर ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये मिलेगा उड़ीसा में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? पूर्णतः सोलर एनर्जी से संचालित करने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। के फोन अभियान, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल ही था। आर श्रीलेखा यहाँ की पहली महिला DGP बनी है। तो ये सारे पॉइंट आप केरल से याद रखेंगे। इतना करंट अफेयर्स केरल का है। ओके,
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार की जो सरकारी बस सेवा है उसके माध्यम से जिन लोगों को अपने पूर्वजों के कलशों को वो विसर्जित करने जाना होता है, ठीक है, हरिद्वार वगैरह, गया, यहाँ पर जाना होता है, तो राजस्थान सरकार क्या करेगी, उन्हें फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करेगी बिना किसी चार्जेस के। तो ये किसने प्रारंभ की है? राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है मोक्ष कलश योजना 2020। तो अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की सीमा किस अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है यूनेस्को की, और इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। किसको? जयपुर को। तो ये भी आप याद रखेंगे। अशोक गहलोत जयपुर के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के मुख्य राज्यपाल हैं। और जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इंद्रजीत मोहंती। कौन बने? इंद्रजीत मोहंती बने हैं। जयपुर में क्या बन रहा है? विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है, जिसकी कैपेसिटी कितनी लोगों की होगी? 75,000 लोगों की होगी। तो ये निर्माणाधीन है, ठीक है। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क आपको जैसलमेर में मिलेगा। नो मास्क नो सर्विस अभियान, ये हमने कल ही देखा था, कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में प्रारंभ हुआ है, ताकि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है, जो फैल रहा है, उसे रोका जा सके। ओके, जैसे अभी क्या है, मॉर्निंग में ही ये न्यूज मिली, जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वहाँ के जो 13 डिस्ट्रिक्ट है उनमें फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये रेलवे में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना। ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। ओके, परमाणु सिटी भी अगर कहा जाए तो ये पोखरण जो है हमारा जैसलमेर में ही है, ठीक है, तो ये भी इसे ही कहा जाता है। और व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? संगमरमर की वजह से उदयपुर को कहा जाता है क्या? व्हाइट सिटी। ओके, तो ये सारे जो टैग हैं ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में आते हैं स्टैटिक्स जीके के पॉइंट से। वन स्टॉप शॉप योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। ऑपरेशन डेजर्ट जो चीनी और पाकिस्तानी जासूस है उनको पकड़ने के लिए प्रारंभ किया गया था। स्वास्थ्य मित्र का किसने अप्लाई किया है, किसने लेकर आए थे? राजस्थान सरकार ने। किसान मित्र कौन लेकर आया था? तो ये हरियाणा सरकार लेकर आई थी। ओके, आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट, रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये आपको कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे। पत्रिका गेट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक है। ये पत्रिका गेट राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में भोजन दिया जाता है यहाँ पर, तो ये भी राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये सारे पॉइंट आप राजस्थान से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचोनी सेवा प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर होगा असम सरकार के द्वारा। देखिए क्या है, असम सरकार के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए, आवाजाही को अच्छा करने के लिए, मतलब क्या होगा, देखिए लोडिंग जो सब्जी होती हैं आपकी या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर शहर तक नहीं पहुंच पाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं और उससे व्यापार भी प्रभावित होता है। तो इस स्थिति में असम सरकार के द्वारा जो इस तरीके की लोडिंग ऑटो वगैरह खरीदते हैं अगर कोई, तो सरकार 25,000 रुपए तक 25% क्या देगी, उस पर सब्सिडी देगी और 1 लाख रुपए तक क्या करेगी, हेल्प करेगी वाहन को खरीदने में। कितनी? 1 लाख रुपए तक। तो जैसा वाहन खरीदेंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि उस पर 25% छूट दी जाए, सब्सिडी दी जाए या फिर 1 लाख रुपए तक उसमें हेल्प की जाए। तो कौन ने लेकर आए ये योजना? ये लेकर आए हैं असम सरकार। और इसी तरह की योजना पहले बिहार में भी आ चुकी है और यूपी में भी आ चुकी है। तो आप ऑप्शन में आपको बिहार और यूपी भी मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहाँ आपको अचोनी जो कीवर्ड है इससे याद रखिएगा, ये कहाँ की है? असम की है। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग असम की। ये रहा असम, ठीक है, ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर यहाँ की कैपिटल। और बिग सिटी कौन सी है जो ज्यादा फेमस है? गुवाहाटी है। ओके, सीएम यहाँ के सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। इन्हें 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। चीफ जस्टिस ऑफ असम हाई कोर्ट कौन है? तो ये हैं अजय लांबा जी। कौन है? अजय लांबा, न्यायाधीश अजय लांबा है।
और लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा की 126 सीटें मिलेंगी आपको कहाँ पर, असम राज्य में। प्राचीन नाम क्या है असम का, तो ये है कामरूप। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ का है, तो असम का ही। और यहाँ ये किस लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और एक और चीज आप याद रखिएगा, 2020 में यहाँ पर एक गोल्डन बाघ भी देखा गया है, ठीक है। तो ये भी इसलिए भी फेमस है, कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। डिगबोई तेल क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र है। ये स्टैटिक्स जीके का पॉइंट बनता है, याद रख लीजिएगा। ये भी कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है, न्यायाधीश सविता विधान बरुआ बनी है। असम की स्पोर्ट एम्बेसडर कौन है, हिमा दास है। असम की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा है। ब्रांड एम्बेसडर वाला जो वीडियो है आपका वो मॉर्निंग में अपलोड हो चुका है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो जाकर देख लें। उसमें जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक के सभी ब्रांड एम्बेसडर इंक्लूड किए गए हैं। और साथ ही जो एम्बेसडर क्या है दिसंबर नवंबर 2019 में अपॉइंट किए गए थे और उन्हें भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर भी आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ मिलेगा, ये भी आपको असम में मिलेगा। और यहाँ पर लगता है प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला, जिसे 2020 में कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया। असम में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे, ठीक है, नदी रोपवे जो होता है इस तरीके का, ठीक है, रोपवे। तो ये भी कहाँ बना था, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कितना है इसकी लंबाई, 1.8 किलोमीटर है। अरुणोदय योजना किसने प्रारंभ की, अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। पोवा रिजर्व, ये पोवा है ना, पोहा नहीं है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, ये असम का है। और इसे अब क्या बनाया जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। और देहिंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ये अभ्यारण्य था, इसे अब नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिक्रू सेखोवा नेशनल पार्क, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, असम में मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आईफा बोलते हैं इसे, 51वें संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इसे स्थगित कर दिया गया है 2021 तक। अब इसका आयोजन होगा, 2020 में होना था नवंबर 2020 में, लेकिन अब इसका आयोजन होगा 16 से 24 जनवरी 2021 में। 16 से 24 जनवरी 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, गोवा में। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में ऑपरेशन दुराचारी किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले होते हैं, छेड़छाड़ करने वाले होते हैं, बलात्कार करने वाले होते हैं, उन अपराधियों की जो फोटो होगी अब वो सार्वजनिक रूप से लगाई जाएगी, ताकि लोग जान सकें कि ये लोग कौन हैं और इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इनकी जो सोशल इमेज होती है कि क्या होता है, जनरली आप लोग सभी जानते हैं, जिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, जिन पर तेजाब फेंका जाता है, जिनका यौन उत्पीड़न किया जाता है, बलात्कार होता है, उनकी जिंदगी तो हमेशा के लिए खराब हो जाती है। लेकिन जो ये दुष्कर्म या इस तरीके के कुकर्मों में रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती है, उनकी शादियां होती है, सोशल इवेंट्स में उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन महिलाएं जो होती हैं उनको बिल्कुल समाज से अलग कर दिया जाता है। तो जब लोग इनको सामाजिक रूप से जानेंगे कि भाई ये लोग हैं, इनकी फोटो लगेंगी, तब इन लोगों का भी क्या होगा, सोशल बहिष्कार होगा। तो कुछ हद तक जो जिंदगी लड़कियां फेस करती हैं इन घटनाओं के बाद, वो इन लोगों को भी फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, जिससे क्या हो सकेगा, इन अपराधों को कम करने में मेंटली जो सोच होती है ना, सोच चेंज करने की जरूरत है। तो सोच चेंज करने का एक अवसर इस योजना के माध्यम से मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। ये रही उत्तर प्रदेश की लोकेशन। ओके, इसकी सीमा लगती है दिल्ली से, यहाँ आपके उत्तराखंड से, ठीक है, और ये लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से, यहाँ बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से, ठीक है। राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे पर है, तो ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। और किसका लोकसभा क्षेत्र है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का लोकसभा क्षेत्र है। साथ ही लखनऊ के चारबाग स्टेडियम जो हेल्थ ATM लगाया गया है, कहाँ पर,
लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर, तो ये भी आप याद रखेंगे। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल होने के साथ ही मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दिया गया है। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन है? तो ये हैं गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर। जानवरों का पहला डीएनए कहाँ पर है? तो ये बरेली उत्तर प्रदेश में बना है जानवरों का पहला डीएनए अस्पताल। ठीक है। देश का पहला हाथी हॉस्पिटल, तो ये आपको मिलेगा मथुरा में, और मथुरा किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो ये है बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का लोकसभा क्षेत्र। गोरखपुर टेराकोटा को 2020 में ही क्या मिला? जीआई टैग दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनाई जा रही है। ओके। मुगल म्यूजियम का नाम जो आगरा में बन रहा है क्या कर दिया गया? छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया। मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय दी जाएगी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मंडुआडीहा रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवीन रोजगार छतरी योजना बाल श्रमिकों के लिए, नवीन छतरी रोजगार योजना किसके लिए गई थी? रोजगारों के लिए। और बाल श्रमिक जो हैं, बाल मजदूर हैं, उनके लिए बाल विद्या श्रमिक योजना प्रारंभ की गई थी। नेशनल देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? ग्रेटर नोएडा में बन रही है। देश का पहला जल चिकित्सालय, जल से जो चिकित्सा होती है वो, ठीक है, वो कहाँ बना है? तो मथुरा में बना है। ओके। देश का पहला एनिमल वॉर इन्फेंट्री कहाँ बना है? मथुरा में बना है। अन्नपूर्णा, और जो देश में पहला है, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। अन्नपूर्णा और आपूर्ति पोर्टल यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए और रोजगार प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। यूपी स्टार्टअप रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जियोटेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर प्रारंभ करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्य स्तरीय वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? देश की पहली, तो कुशीनगर में स्थापित की जा रही है। और कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया है। तो ये इतने पॉइंट आप उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा यू राइज छात्रों के लिए कैरियर संबंधी परामर्श देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा कहां पर? उत्तर प्रदेश में। देखिए ये जो यू राइज है, इसके माध्यम से क्या होगा? छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस पर ई लाइब्रेरी, ई सामग्री, ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको अवेल कराए जाएंगे। कहां पर? ये यू राइज पोर्टल पर। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। जो ये यू राइज है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड री इमेज्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ओके, तो इसे भी आप याद रखेंगे। एक बार फिर से बोल देती हूँ, यूनिफाइड री इमेज इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में हम पीछे पढ़ चुके, इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये थे पार्श्व गायक या फिल्म गायक। ठीक है, कौन? एसपी बाला सुब्रमण्यम। देखिए 1989 में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, सलमान खान की मूवी आई थी मैंने प्यार किया। ओके, तो उस मूवी के जितने भी गाने थे, ठीक है, वो सभी किसने गाए थे? तो वो सभी बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा गाए गए थे। और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस वजह से हुआ है निधन? कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पार्श्व गायक या फिल्म गायक हैं। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। निम्न में से किस बैंक के द्वारा पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे लॉन्च किया गया है? तो ये सेफ पे लॉन्च किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? आईडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। जिससे क्या होगा, जो पेमेंट होती है उसे बिना किसी के कांटेक्ट में आए हुए ग्राहक क्या कर सकता है? पेमेंट कर सकता है। जो आईडीएफसी बैंक है उसका जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, उस मोबाइल ऐप में ही क्या होगा? आपका डेबिट कार्ड ऐड होगा। आपको अलग से डेबिट कार्ड ले जाने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। और पॉइंट ऑफ POS से जो होता है टर्मिनल, वहाँ पर जाके आपको अपने स्मार्टफोन को घुमाना है और स्मार्टफोन के घुमाते ही क्या हो जाएगी, आपकी वहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। और इसमें जो पेमेंट होगी, वन टाइम पेमेंट आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए 2000 रुपये तक कर सकते हैं, और वन डे में जो आपकी परचेसिंग होगी वो कितनी हो सकती है, 20,000 तक की इस पर आपको सुविधा प्राप्त होगी। एक दिन की 20,000 लिमिट है और एक बार की पेमेंट की 2,000 तक इसका लेन देन कर सकते हैं। ओके, और आज ही हमने देखा है कि IDFC फर्स्ट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, तो वो हैं अमिताभ बच्चन जी। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। कहाँ मिलेगा, मुंबई में। और CEO कौन है, तो वी वैद्यनाथ हैं। CEO कौन है, वी वैद्यनाथ हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप IDFC फर्स्ट बैंक से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो नए MD बन गए हैं रजत सूद। कौन बन गए हैं, रजत सूद बन गए हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेसिडेंट, ये अध्यक्ष कौन है, EESL के, तो इसके अध्यक्ष हैं आपके राजीव शर्मा। राजीव शर्मा, ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। जैन फ्रेजर, ये सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। बिली जैन किंग, इनके नाम पर जो टेनिस का फेड कप होता था महिलाओं का, उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, टेनिस फेडरेशन के द्वारा अब इसका नाम कर दिया गया है बिली जैन किंग कप। और ये कहाँ की टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। अब इन्हीं के नाम पर होगा बिली जैन टेनिस कप। तो किसका स्थान लिया है, फेड कप के नाम पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ओके, और इंडियन साउथ इंडिया बैंक के जो MD CEO बने वो कौन बने, मुरली रामकृष्णन। कौन बने, मुरली रामकृष्णन। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। हाल ही में वर्ष 2020 के यामिनी हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये है राना सफवी। कौन है, राना सफवी, ये शायर हैं। ठीक है, राना सफवी, और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है इनके योगदान के लिए। देखिए, ये जो यामिन हजारिका थी, ये कौन थी, ये पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला केंद्रीय पुलिस अधिकारी बनी थी। ठीक है, IPS। और ये असम की पहली महिला, पूर्वोत्तर की भी पहली थी और असम राज्य की भी पहली महिला पुलिस अधिकारी थी। कौन, यामिन हजारिका। उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2020 में किसे मिला, राना सफवी को मिला है। और ये क्या है, शायर हैं। तो इन्हें आप याद रखेंगे। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हम विकास खन्ना, इनका कौन सा पुरस्कार मिला है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और आदित्य पुरी, ये हैं HDFC बैंक के MD CEO, इन्हें यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और HDFC बैंक के 31 अक्टूबर 2020 से नए MD CEO कौन बनेंगे, तो शशिधर जगदीशन बनेंगे। ओके, नरेंद्र मोदी जी, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए GI पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। हाल ही में नोबेल प्राइज की विजेता राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो देखिए, जो नोबेल पीस प्राइज है, ये जो मनी दी जाती है वो क्राउन में दी जाती है। ठीक है, क्रोना बोलते हैं वैसे तो, इससे यहाँ पर क्राउन हो गया क्रोना। ओके, ये मिसप्रिंट हो गया क्रोना। तो ये कितने बढ़ाकर कर दी गई है, राशि में कितनी वृद्धि कर दी गई है, तो ये हो गई है 10 मिलियन क्रोना। पहले कितनी मिलती थी, 9 मिलियन क्रोना मिलती थी, अब 1 मिलियन की वृद्धि हुई है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मिलियन की वृद्धि हुई, तो 1 मिलियन क्रोना की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले कितना दिया जाता था, 9 मिलियन क्रोना दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा, तो 10 मिलियन क्रोना दिया जाएगा। ओके, क्लियर है। देखिए, आप लोगों को पता होगा जो डायनामाइट के आविष्कारक थे, कौन, अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये इस चीज पर बहुत ज्यादा पछताते थे कि उन्होंने एक ऐसी चीज का आविष्कार कर दिया जो मानव अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। तो इसलिए इन्होंने अपना जो भी कुछ इनके पास पैसा था, उसका जो वसीयत थी, उसका एक फंड बना दिया, और उस फंड के जितने भी पैसे होते हैं उसका जो ब्याज मिलता है, इन्होंने कहा था कि वो पैसे उन लोगों को दिए जाएंगे जो मानव
की उन्नति के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो उसके लिए क्या स्थापित किया गया? नोबल फाउंडेशन। कहाँ पर? नॉर्वे में। ठीक है, नोबल फाउंडेशन स्थापित किया गया और ये नोबल फाउंडेशन ही क्या करता है? प्रतिवर्ष चिकित्सा और आपका रसायन, ठीक है, और आपके साइंस और शांति साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देता है। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? ईयर 1900 में। और प्राइज कब से वितरण प्रारंभ हुए? 1901 से दिए जा रहे हैं नोबेल प्राइज। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने जो 25 लाख रुपए भी ऐड किया है, ये किसके लिए किया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी राशि भी बढ़ाकर क्या कर दी गई है? पहले 7.5 लाख रुपए दिया जाता था, अब 2020 से कितना दिया जाने लगा? 25 लाख रुपए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड जो विजेता थे उन्हें कितनी दी जाती थी? पहले उन्हें दी जाती थी 5 लाख और अब उन्हें कितनी दी गई है? 2020 से 15 लाख रुपए दी गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो था ये 2 कैटेगरी में मिलता है, एक रेगुलर और दूसरा लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में मिलती है कितनी? 15 लाख रुपए और रेगुलर कैटेगरी में कितनी मिलती है? 10 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है, रेडी हो जाइए और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस सेक्शन को। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 25 सितंबर को। 25 सितंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। फार्मासिस्ट के मानव के जीवन में उपयोगिता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। क्या रही 2020 में थीम? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ओके, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको हैग, नीदरलैंड में। हैग, नीदरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। स्थापना कब हुई थी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन की? तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है डोमिनिक जॉर्डन। डोमिनिक जॉर्डन। ओके, ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंकटाड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा -5.9%। कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? -5.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक विभाग है। ओके, फुल फॉर्म क्या होता है अंकटाड का? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई? 1964 में। कब हुई अंकटाड की स्थापना? 1964 में। अब हम देख लेते हैं किस किस ने अभी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की जीडीपी 2020-21 वित्तीय वर्ष में कितनी अनुमानित की? एसबीआई ने अनुमानित की है -10.9%, गोल्डमैन सैच ने -14.8%, फिच रेटिंग ने -10.5%, क्रिसिल, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग और एशियन डेवलपमेंट, इन तीनों ने समान ही की है कितनी? -9%। और मूडीज ने की है 11.5%, इंडियाज रेटिंग ने की है -11.8% और अंकटाड ने की है -5.9%। ओके, और जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है इसने की है तिमाही, जो 2020 की पहली तिमाही है, अप्रैल, मई और जून के लिए क्या की है? -23.9% अनुमानित की है। तो ये सभी है, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। अब हम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है। कहाँ से हैं ये? बनारस से हैं। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ मुरली रामकृष्णन बने हैं। एसबीआई बैंक ने टाइटन वॉच के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस टाइटन पे को लॉन्च किया है, तो ये आप याद रखिएगा। आईसीआईसी बैंक ने उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप प्रोग्राम 2.0 को लॉन्च किया है। वॉइस ऑफ डिसेंट बुक की लेखक कौन है? रोमिला थापर हैं। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक के लेखक कौन है? विकास खन्ना है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो विकास खन्ना को सम्मानित किया गया है। रतन लाल जी को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये मृदा वैज्ञानिक है, ठीक है, सॉइल साइंटिस्ट हैं। कलीपुरी को इंडिया टुडे की मैनेजिंग डायरेक्टर है। इम्पैक्ट वुमेन ऑफ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया।
वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने उबेर कप और थॉमस कप को, जो कहाँ होने वाले थे 2020 में डेनमार्क में होने वाले थे, इन्हें 2021 तक स्थगित कर दिया है। ठीक है, अब कब होंगे ये? 2021 में होंगे। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में साइकिल फेडरेशन सम्मेलन का आयोजन करेगी। कब? 2021 में। इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रहा है, पहला आ गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके। वर्ष 2021 में भारत ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा। वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होगा। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 में भारत में होंगे और मेंस वर्ल्ड कप कहाँ होंगे? पेरू की राजधानी लीमा में होंगे। आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होगा? भारत में होगा। और 2021 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। एसर लैपटॉप कंपनी कहाँ की है? ताइवान की है। हरभजन सिंह ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बने। यूएनईपी की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? खुशी चिंदालिया बनी है, सूरत की है, 17 वर्षीय। यूएनईपी की नेशनल गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा बनी है। विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड ने इंडिया के एजुकेशन एनवायरनमेंट के लिए ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वैलेंटीना एलन बॉम मणिपुर की ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया था, मुख्यमंत्री ग्रीन एनवायरनमेंट अभियान के लिए। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के नए प्रशासक कौन बने? एके दास बने हैं। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल पीएस रानीपसे बने। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप ओमान बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है। फाइटर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शिवांगी सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो समझ लीजिएगा इसे। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कल आपसे पूछा गया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। राइट आंसर दिया था इसका शिवानी पवार ने। ओके, वेरी गुड शिवानी, आप लोग भी आंसर कीजिए, इतने लोग देखते हैं। आंसर करने से आप लोगों का ही अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है लिखने से। और अगर हम कोई चीज़ लिख पा रहे हैं इसका मतलब है कि हम उसे तैयार कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।